खैर नौकरी के बारे में ढेर बात हो गई, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। हाँ, कैमा नंबर थे, नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। उस पर जितना ज़्यादा ध्यान देना, जैसे तू भी है, तुम भी हो, एगो 12th में भी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। वो जो बोले ना, जो काम हम करते हैं ना वो काम तुम लोग को ज़्यादा करना है, उससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कोई को टॉपिक उठाना है और तू अपने पढ़ लो और फिर देखो छोड़ दो रहा है, तुम सरेंडर छोड़ दो, फिर 10 दिन बाद देखोगे ना गायब। लेकिन अगर वही चीज़ किसी को तू 1 घंटा में पढ़े और किसी को 4 घंटा तक वही चीज़ वह उल्टी कर दो रहा था, 4 घंटा तक पूरा रपेट दो। अब मान लो अगर 4 बुतरू के रपेट रहे हो, चारों के अगर समझा रहे हो, तो तुमको ऐसा ना याद होगा कि 10 दिन छोड़ो ना, हमको लगता है 10 महीना तक याद रहेगा, शायद सालों भर याद रहे। ये समझाना चाह रहे थे, अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, 1 दिन करके देखो, 2 दिन करके देखो, फिर पता चल जाएगा कि हम फालतू में बकवास नहीं कर रहे हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। अच्छा 3 बताना है, लिखिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 या 6 जो भी है, मिसलेनियस, स्पेलिंग MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। और क्वेश्चन नंबर क्या, 3 बोल देते हैं, लिखिएगा। ए कमिटी ऑफ 7, 1 मिनट तो इंग्लिश बोल रहे हैं। ए कमिटी ऑफ 7, a committee of 7 has to be formed. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways? In how many ways? In how many ways can? In how many ways can this be done? Can this be done? When the committee consists of, when the committee consists of exactly, पहला नंबर में exactly, पहले नंबर में exactly 3 girls, 3 girls, दूसरे नंबर में at least, दूसरा नंबर में at least 3 girls, at least 3 girls, और तीसरे नंबर में at most 3 girls, at most 3 girls। at least मतलब कम से कम 3 गर्ल हो, और at most मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हो। मतलब ऐसे बता देते हैं, एक कमिटी ऑफ 7, इसका मतलब है कि 7 लोगों, चलो हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 लोगों की एक समिति बनाती, 4 लोगों की, सॉरी 4 लोग बोल रहे हैं, 7 लोगों की एक समिति बनानी। एक समिति बनानी। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? जब
समिति में, जब समिति में पहला नंबर एग्जैक्टली 3 लड़की हो, मतलब ठीक 3 लड़की हो, ठीक 3 लड़की हो। दूसरा नंबर में कम से कम 3 लड़की हो, कम से कम 3 लड़की हो गया। तीसरा नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़की हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़की हो। कई गो लड़का ये लिखना है पहले। लड़का अगर देखें बॉयज़ कई गो है 9, गर्ल्स कई गो है 4, और अगर 7 लोग चुनना होता ऐसा ही रैंडमली कोई प्रतिबंध नहीं तो बोलते 9 लड़का और 4 लड़की, यानी दोनों मिलाकर हो गया 13 गो, और उसमें से चुनना कई गो है 7 गो, आंसर हो जाता, कहानी ख़त्म, आंसर हो गया। अगर ऐसा ही कहता कोई प्रतिबंध नहीं होता तो बन गया 13 कॉम्बिनेशन 7, लेकिन यहाँ तो कंडीशंस है। पहले नंबर में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली मतलब एकदम फिक्स कर दिया कि आपको 3 ही लड़के चुनना है। जब वो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स बोल रहा है तो इसका मतलब है कि 4 लड़की है, और एग्जैक्टली आपको चुनना कई लड़की है, 3 लड़की। और माने गुना, और लड़का कै गो है 9 गो। अब यही दिक्कत है कि अगर 4 लड़की में से 3 लड़की का सिलेक्शन हो गया तो लड़का कै गो चुनाएगा 4 गो, क्योंकि टोटली आपको चुनना कै गो था, 7 लोगों की समिति बनानी है, 7 गो, तो 3 गो तो लड़की का सिलेक्शन आप कर लिए, तो बाकी 4 गो लड़का का सिलेक्शन करना होगा। 4 कॉम्बिनेशन 3 ये हल हो जाएगा। 4 कॉम्बिनेशन 3 को डायरेक्टर बोलो ना कि 4 कॉम्बिनेशन 3 माने चल भाई एक लाइन और कि 4 कॉम्बिनेशन 1 लिखेंगे। अरे 9 कॉम्बिनेशन 4 जो है ये 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, मतलब 4 सीढ़ी उतरे, हाँ फिर ऐसा ही 4 सीढ़ी चढ़ भी जाएंगे, 1 2 3 4, हालांकि 4 दूनी 8 कट गया, और 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 कट गया। ये तो खैर इसी लाइन में लिखते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 1 बोलो कितना, 4 होगा तो 4 ही लिख दो। इधर 9 है 7 है 2 है, बताइए कितना, 126। तो 4 और 126 ये दोनों गुना कर देना, जितना गुना करके आएगा वो आंसर 504। दूसरा नंबर, दूसरा थोड़ा स्पेशल है। वो कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 3 लड़की हो, एटलीस्ट 3 गर्ल, एटलीस्ट 3 गर्ल, एटलीस्ट 3 गर्ल, यानी कि 4 में से आप 3 लड़की का सिलेक्शन कर लीजिए। ये भी हो सकता है कि या ये भी हो सकता था कि 4 में से 4 लड़की का सिलेक्शन कर लिए। दूसरे नंबर में एट लिस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 लड़की का सिलेक्शन करना। हाँ तो 4 में से 3 लड़की कम से कम चुनेंगे, या ये भी हो सकता है कि 4 में से 4 लड़के सिलेक्शन हो जाए। तो अगर 4 में से 3 लड़की चुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि 9 लड़का में से 4 गो लड़का, या ये भी हो सकता था कि अगर 4 में से 4 गो लड़की का सिलेक्शन हो गया तो 9 में से 3 लड़की के सिलेक्शन होगा। इधर हल करके अगर देखें, या मतलब जोड़ना है तो 4 कॉम्बिनेशन 3 तो और 9 कॉम्बिनेशन 4, ये तो हल हो चुका है पहले ही। ये अभी ऊपर बनाए भी थे, कितना आया था 504, तो बिना बनैले लिख दिए 504, काहे कि दोनों ऊपर हल किए हैं। 4 कॉम्बिनेशन 4, देखो अपर सफिक्स लोअर सफिक्स जब दोनों आपस में बराबर रहे तो डायरेक्टली लिखो 1। 9 कॉम्बिनेशन 3, यहाँ से ऊपर से 3 सीढ़ी उतरना और नीचे से 3 सीढ़ी चढ़ना, ऊपर से उतरो 9 गुने 8 गुने 7, फिर नीचे से 3 सीढ़ी चढ़ो 1 गुने
2 गुने 3, 3 से ये वाला कट जाएगा, 3 तिया और 2 से कट जाएगा 4, तो पूरा मिला जुला के इधर कितना है ये बताइए। 84। अब टोटल ने बताना है तो प्लस हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम 3 लड़की हो, तो हो सकता है कि 3 लड़की का सिलेक्शन हुआ हो, ये घेरना मत, ऐसे घेर दिए हैं, या तो चारों के चारों लड़की का सिलेक्शन हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो या ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो दोनों में से जो आया है जोड़ो। अब बोलो फाइनली कितना, 500। तो दूसरा नंबर में आंसर ही होगा। अच्छा तीसरे में कह रहा है, तीसरा इन्हें देख लेते हैं। तीसरा नंबर में एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं है। तो ये कह रहा है एट मोस्ट, मतलब हो सकता है कि आपके पास 4 लड़की है, तो आप 4 में से एक लड़की, तीनों का सिलेक्शन कर लीजिए चलेगा। 4 में से तीनों लड़की का सिलेक्शन कर लीजिए चलेगा। या ये भी हो सकता है 4 में से आप 2 ही लड़की का सिलेक्शन कीजिए चलेगा, क्योंकि इसमें चले एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा के सिलेक्शन नहीं, अगर 3 से कम रहे चलेगा। तो तीनों कर लिए सिलेक्शन, चारों नहीं करना, 3 को या तो 2 या 4 में से एक को, या 4 में से एक भी नहीं। वो ऐसा थोड़ा बोल रहे हैं कि लड़की का सिलेक्शन करना ही है। हो सकता है कि लड़की का सिलेक्शन करवे नहीं करे, लड़की का सिलेक्शन हो ही नहीं। वो तो ये कह रहा है कि अगर लड़की का सिलेक्शन होना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कई लड़की का सिलेक्शन होगा, 3 लड़की। अगर एक भी लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा, उससे कोई परेशानी नहीं। देखते हैं हल करके। 4 कॉम्बिनेशन 3, अगर आप 3 लड़की का सिलेक्शन किए हैं तो कंडीशन तो अभी भी वही है कि आपको लड़का के को चुने पड़ेगा। 9 में से 4 आई हल कर लिए हैं पहले, कितना, ये तो खैर बनाने की ज़रूरत नहीं। 504 इधर अगर 2 लड़की का सिलेक्शन हुआ तो आप समझ सकते हैं कि लड़का के को चुनना होगा, 5 को। 4 कॉम्बिनेशन 2, देखो अगर जल्दी हल करते हो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे लिखो 4 गुने 3 गुने 1 गुने 2। 9 कॉम्बिनेशन 5, मतलब ऊपर से 5 सीढ़ी उतरना, तो 5 सीढ़ी तो ज़्यादा हो जाएगा ना। हम सलाह देते हैं कि 9 में से 5 घटा दीजिए, और ऐसा थ्योरम बताइबो किए हैं। तो 4 सीढ़ी उतरना, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, नीचे से। ये 5 मत समझो, देखो अगर बड़ा वैल्यू नज़र आ रहा है, ये लोअर सब फिक्स है तो लोअर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये नीचे है तो नीचे ही, मतलब नीचे है तो इसका वैल्यू कम होना चाहिए ना, ये ज़्यादा कैसे है। तो 9 में से 5 घटा के 4 कर दो, हो सकता है ऐसा। ये जैसे तू सोच रहे हो कि 4 में से 2 काहे घट, अरे 4 में से 2 घटवो करेगा ना तो उतने आएगा, तेजा फर्क नहीं पड़ता है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। अगर कोई ज़्यादा दिमाग लगा रहा है कि नहीं सर हम 5 को उतरेंगे, तो ठीक है, जा क्या लिखा था 5 और नीचे भी क्या लिखा था, समझ जाना, कट गया, ऐसा कट जाता। ध्यान देना, 4 दूनी 8, अच्छा ये कट गया तो कोई बात नहीं, 3 से ही कट जाएगा, 3 3 9। अब एक काम करते हैं कि 2 से 2 दूनी 4 काट दो, तो इन्हें हो गया 3 दूनी 6, आइने हो गया 7 या 21, 21 छके 26 से, मतलब 3 7 6। हमको तो नहीं आता है गुना करे ले, लेकिन इतना पता है कि 126 है। 7 या 21 छके 26 से 126, 126 में 6 गुना करना। अरे 756 ने 756, अभी आंसर नहीं आया है। मतलब या तो 504 हो सकता है ऐसे, अगर आप तीनों लड़की का सिलेक्शन कर लेते हैं तो, या ये हो सकता है कि 2 ही लड़की का सिलेक्शन हो तो 700, या ये भी हो सकता है कि आप एक ही लड़की का सिलेक्शन हुआ हो तो 6 गो लड़के का सिलेक्शन हुआ हो। अभी तो खैर जानते हैं 4
और 9 कॉम्बिनेशन 6 सीढ़ी उतरना, 6 सीढ़ी चढ़ना उससे ज़्यादा आसान हम बोलते हैं कि 9 में से समझ लो 6 घट गया। और उतरना कैसी सीढ़ी है 3, 9, 8, 7। और चढ़ना भी कैसी सीढ़ी है 3, 1, 2, 3, 3 दिया 9, 2 छके 8। ये गुना कीजिए तो 4 छके 16, 16 48, कितना 300। हम गुना नहीं कर रहे हैं, लिख दिए 300। तो या अगर आप 3 लड़की का सिलेक्शन, मतलब 3 लड़की का सिलेक्शन होता तो ये वाला आंसर, या तो अगर 2 लड़की का सिलेक्शन होता, लड़का को भूल जाइए क्योंकि लड़की पे देखो मेन कंसंट्रेशन है लड़की पे। इधर मेन यहाँ पे कंसर्न किया जा रहा है कि लड़की का सिलेक्शन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 लड़की या 2 लड़की, या तो या ये भी हो सकता है कि एक भी लड़की का सिलेक्शन ना हुआ हो। तो वैसन कंडीशन में सातों के सातों कहाँ से चुनेंगे, लड़का का सिलेक्शन करेंगे। ये तो खैर हम जानते हैं कि 4 कॉम्बिनेशन 0, इसका मान ऐसे भी 1 हो जाएगा क्योंकि अगर 4 कॉम्बिनेशन 0 है तो 1 होगा। ये मैथ के क्लास और भी 11th के, 11th में भी सबसे टफ अगर बोले जिसमें लिखना कुछ नहीं, जैसे लिख कर अगर दे देंगे किसी को, नया आदमी को, और कहेंगे जो घरे जाकर समझ लेना, खाली दे देंगे तो खाली नज़र आएगा सी सी, सी कौन चीज़ है, सी कौन चीज़ है। त्रिकोणमिति में अगर लिखते हैं ना और लिख कर दे देंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं घरे जाके समझ जाएगा, और वो समझ जाएगा। अलजेब्रा में भी अगर लिख देंगे ना तो ये भी अलजेब्रे है। अलजेब्रा मतलब जो आप अलजेब्रा सोचते हैं जैसे एपी जीपी में समझ जाएगा, लेकिन इसमें अगर लिख कर भी ऐसे दे देंगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक हम तुमको समझाएंगे नहीं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम, इसके बाद एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम किताब में कहते जो पढ़ लेना, कोई टीचर से ना है, अपने किताब में लिखल है ना, टीचर की मदद नहीं लो, किसी टीचर की मदद नहीं, यूट्यूब पे किसी का सर्च मत करो, खुद से अपने बुक से जाके पढ़ लो, एग्जाम्पल देख के। माथा पटक पटक के मर जाइएगा, 2-4 साल लग जाएगा, फिर भी आपको बाइनोमियल थ्योरम समझ में नहीं आएगा जब तक कोई समझाने वाला नहीं आएगा। जैसे सेट थ्योरी है, जब तक कोई समझाने के लिए टीचर सामने से नहीं आता है तब तक तुमको समझ में आएगा आ जाएगा। सेट थ्योरी आएगा, भले कम आए लेकिन आ जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ नहीं आएगा। आइए, बोलना ही चाह रहे थे कि जब हम समझाते हैं समझने पर ध्यान देने तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और छापे से फ़ायदा ये 1 हो गया, इसको बोलो मतलब 2 सीढ़ी उतरना है, 2 सीढ़ी चढ़ना है, तो 9 गुने 8 गुण, ये समझ में आया ना कैसे काहे लिखे, क्योंकि 9 में से 7 घट गया होगा और ये जा आ गया होगा कितना 2, इस चीज़ को काट दें, कितना हो गया। तो अब जो टोटली हो सकता था रिजल्ट वो क्या क्या होगा, तो 504, 576, 756, 336 और 36, इन सब को जोड़ेंगे और जोड़कर जितना आएगा वही फाइनली आंसर होगा, जितना भी जोड़ के आ जाए। अगला देखिए 5वां नंबर, हाउ मैनी 6 डिजिट, लिख लेना ना, 1-2 दिन बाद ही प्रीमियर आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2 दिन 3 दिन बाद मिलता है। आज क्या तारीख, तो ये आपको 6 के, हाँ 6 के मिल जाएगा, आज अपलोड करेंगे, कल नहीं परसों 6 तारीख के मिल जाएगा। 1-2 दिन बाद आपको मिलता है, तुरंत नहीं मिलेगा। हाउ मैनी ऐसे जो तुरंत देखे वाला है ना, उसके लिए तुरंत जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर कोई सोचेगा कि वीडियो आएगा तो अपलोड करने के बाद तुरंत अनलिस्टेड कर देते हैं, फिर आपको मिलेगा 2 दिन बाद। तुरंत देखे तो देखे, नहीं तो गया काम से। फिर वो देख लो, अगर उतना देर में देखा नहीं तो फिर प्रीमियर में डाल देते हैं। 5वां, हाउ मैनी 6 डिजिट, अच्छा सॉरी ये क्या बात है, तीसरा चौथा,
चौथा, if the different permutations if the different permutations of all the letter of the word examination स्पेलिंग बोल दें EXAMINATION एग्जामिनेशन। if the different permutations of all the letter of the word examination are listed फिर आ गया वैसने जिसने को आया था पीछे जो छोड़े थे हम डिक्शनरी वाला आर लिस्टेड, तो वो बता देंगे जो पीछे छोड़े हैं। आर लिस्टेड इन ए डिक्शनरी हाउ मेनी वर्ड्स are there in this list before the first word starting with E डिक्शनरी वाला पिछले भी छोड़े थे ना, इसमें भी आ गया। अच्छा, डिक्शनरी वाला दोनों एक के साथ बता देंगे, इसको भी रोको। एक काम करो, आप डिक्शनरी के लिए हाँ 5 से 6 लाइन आसपास काफ़ी, 5-6 लाइन हाँ छोड़ दो, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 से 6 लाइन एवरेज जितना में ये अटा है ना, काफ़ी उतना भी नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। सिर्फ समझाना है, उसके आगे क्वेश्चन 5वां लिखा देते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, तो सिर्फ हम चाहें तो सीरियल नंबर से लगातार बताते चल जाएंगे, लेकिन डिक्शनरी वाला तुम लोग को हम बतेबे नहीं किया अभी तक। और एनसीईआरटी में डिक्शनरी वाला सिर्फ 2 गो है, ये जो पिछला एग्जाम्पल में आया वो छोड़े, और एगो यहाँ है जो अभी छोड़ना पड़ रहा है। तो हम पूरा बताने के बाद डिक्शनरी वाला दोनों लास्ट में अलग से वीडियो बना के हम बता देंगे यहीं पे, या घर ही से बना के बता देंगे। 5वां हाउ मैनी यहीं बता देंगे डायरेक्ट। हाउ मैनी 6 डिजिट ख़त्म करे के बाद 5वां लिख लीजिए। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड from the digits 0 1 3 5 7 0 1 3 5 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated no digit is repeated
क्या है क्वेश्चन इंग्लिश में, चलो हिंदी लिखा देते हैं। हिंदी में है कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 6 अंकों की कितनी संख्याएं, सॉरी 6 अंकों की कितनी संख्याएं, 6 अंकों की कितनी संख्याएं, 6 अंकों की कितनी संख्याएं 0, 1, 3, 5, 7 और 9 से बनाई जा सकती है। 6 अंकों की कितनी संख्याएं 0, 1, 3, 5, 7 और 9 से बनाई जा सकती है। 6 अंकों की कितनी संख्याएं 0, 1, 3, 5, 7 और 9 से बनाई जा सकती है, जो कि 10 से विभाजित हो, जो कि 10 से विभाजित हो या 10 से विभाज्य हो और कोई अंक दोहराया नहीं गया हो। तो क्वेश्चन में दिले है 6 अंकों की संख्या से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4। तो डिजिट क्या क्या 0, 1, 3, 5, 7, 9। वो खुद कह दिया है कि 6 अंकों की संख्या बनाइए और यहाँ इत्तेफाक है कि यहाँ दिले भी कई डिजिट है और 10 से तभी कटेगा जब लास्ट में क्या होगा 0। ये तो जगह लूट लिया, तो ख़त्म कहानी। अब आप शुरू में जो बैठाना चाहे बैठाइए, आपके पास ऑप्शन कै गो है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। गुना करके देखे बच्चे के विधिया 60 दूनी 120, यानी 120 नंबर ऐसा है। 6 अंकों वाली 120 संख्या वैसी है जो कि 10 से विभाजित होगा। 10 से विभाजित मतलब लास्ट में 0। बाकी जो लीनियर इनइक्वेशन है वो चेक करा लीजिए कॉपी अगर है तो। लीनियर इनइक्वेशन